हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस सीरीज के पार्ट 9 को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और पार्ट 9 के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी हम 3.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली बच्चों, हम इस सीरीज के अंदर अपनी 10th क्लास की मैथ्स बुक की एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके देख रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको 100% मैथ्स समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को या एग्जाम्पल को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। इससे आपको अपने एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज़ इस मौके को व्यर्थ ना गंवाएं और इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा करके इस वीडियो को, इस सीरीज को देख करके अपने मैथ्स के सारे डाउट क्लियर कीजिए। वेलकम टू क्लास विद विजय। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाफ पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो पैरामीटर होता है उसका हाफ जो कितना होगा 36 मीटर होगा। और लेंथ जो होगी वो 4 मीटर ज़्यादा होगी, किससे, विड्थ से। यानी हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन बना के देखनी है। दो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, ये मैं लिखता हूँ, लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स, यानी जो लेंथ होगी उसको मैंने मान लिया एक्स, और दूसरी साइड ऑफ गार्डन बी वाई, यानी एक को मान लिया मैंने एक्स और एक को मान लिया वाई। और बच्चों, आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन। डायमेंशन क्या क्या होती है रेक्टेंगुलर गार्डन की, एक्स और वाई, मतलब लेंथ और विड्थ। तो इसको मैंने x मान लिया और इसको y मान लिया। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, हाफ पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, और ये किसके इक्वल है 36 के। वैसे ही सेम क्या बोल रखा है, जो लेंथ है वो क्या है विड्थ के प्लस 4 के बराबर है। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है एक्स और वाई का अगर मुझे मान यानी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले दो ग्राफ बनाने के लिए दो टेबल बनानी पड़ेगी, और दो टेबल बनाने के लिए एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वाई की मिल जाएगी। तो ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को समझ जाएं। ये बच्चों मैंने सॉल्व करके चेक करके वैल्यूज़ निकाल लिए। आप भी अपनी नोटबुक के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ निकालिए और ग्राफ पे डिनोट कीजिए। तो चलिए, मैंने ये दो टेबल बना लिए। अब इन दो टेबल्स के अकॉर्डिंग मैं ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बच्चों, पिछली स्लाइड में हमने ये दो टेबल्स ही देखी थी। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे हम।
आई होप बच्चों आपको ग्राफ बनाना आता होगा। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो मैं आपसे यही बोलूँगा, आप पहले मेरे बेसिक वीडियोस देखिए, उसमें मैंने ग्राफ बनाना बता रखा है। ग्राफ बनाना आएगा जभी इसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर पाएंगे। अगर ग्राफ बनाना आपको नहीं आएगा तो सॉल्यूशन फाइंड करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ होने वाली है, जो आपको बाद में आगे भी दिक्कत देगी। ऐसा नहीं है कि बच्चों ये ग्राफ यहाँ तक ही सीमित है, आप अगर आगे भी मैथ्स सब्जेक्ट लेते हो तो आपका ग्राफ पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए आपको ग्राफ सीख लेना चाहिए। नहीं सीखोगे तो फिर आपके लिए लॉस ही लॉस है, फायदा तो कुछ है ही नहीं। इससे अच्छा तो कुछ सीख लो। ऐसे ग्राफ डिनोट करो। आप भी अपनी नोटबुक के अंदर साथ साथ करते जाइए, जिससे क्या होगा आपको हैंड टू हैंड समझ में आता रहेगा। अब हम इस ग्राफ पे इन दोनों टेबल्स की हेल्प से लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले ग्राफ की लाइन ड्रॉ करते हैं। y36 पे x0, x36 पे y0। तो ये लाइन किस तरह से बनेगी? ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी बच्चों। ये थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट है, जो टिल्ट नहीं है, ये मेरे स्मार्ट बोर्ड पे कुछ ऐसा बन रहा है। आप नोटबुक में बनाओगे तो सीधी लाइन हो जाएगी। सेकंड वाला क्या है, 0 पे 4 है, यानी 4 पे 0 है, और 12 पे, ये 12 पे 8 है। ये कुछ इस तरीके से लाइन बन रही है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। बच्चों ये वाली लाइन वापस ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके कि कैसे कट होगा। ये कुछ इस तरीके से 20.16 पे कट होगा। ये यहाँ कट होगा, इस जगह पे। मेरी लाइन थोड़ी सी सही नहीं बनी है। आप अगर नोटबुक में बनाओगे पैरामीटर सही लेके तो आपकी लाइन प्रॉपर कट होती हुई दिखेगी आपको। मेरे बन रही नहीं है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे बच्चों यही प्रॉब्लम होती है। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना बहुत हार्ड होता है। ये आपके 20.16 को पे कट करेगी। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू यानी लेंथ क्या हो जाएगी 20, और y की वैल्यू यानी विड्थ क्या हो जाएगी 16। आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी बच्चों आपको दिक्कत आती है तो इस वीडियो का रिपीट देखिए। रिपीट देखने के बाद में भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट को रीड करके मैं एक शॉर्ट वीडियो और बना करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का ट्राई करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से बच्चों हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और हमें ये लगता है कि हाँ, हमें देख के कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है। और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करके उनके लिए भी मैथ्स को ईजी बनाइए, ताकि वो भी आपके जैसे आपके साथ अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी मैथ्स का सॉल्यूशन देखते रहिए, जिससे आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का गोल आपको सच होता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।